मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश में फिर सियासत शुरू हो गई है। फैसला आने के बाद भाजपा पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर हमला बोला। कांग्रेसियों का कहना है कि हम ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भोपाल के पीसीसी दफ्तर पर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी तो हमने 27% आरक्षण का लाभ दिया था। जो परिसीमन हमने किया था उसको निरस्त करके शिवराज सरकार ने यह स्थिति निर्मित की है। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा साफ है कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। वहीं अब जो निर्णय आया है उसमें 14% आरक्षण देने की बात सामने आई है, जबकि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण 14 से 27% किया था। कोर्ट में लगातार 10 साल तक प्रकरण चला, वहां इन्होंने पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से 27% आरक्षण वापस हो गया, जो बढ़ा हुआ आरक्षण था। और फिर इनके पास 4 साल था, इन्होंने क्या किया, 5 साल था इनके पास, तब इन्होंने क्यों नहीं पैरवी की? अगर इतने ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो इन्होंने क्यों पैरवी नहीं की ओबीसी वर्ग के लिए? इनको करना चाहिए था। अगर आप ओबीसी हितैषी थे तो आपको ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण और बाकी चीज़ों में प्रावधान करना था, पर आपकी नीयत में खोट था। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, 2005 में कांग्रेस सरकार ने 27% उच्च शिक्षा में आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया। तो ओबीसी की हितैषी ये कहाँ से बोलते हैं ओबीसी के हितैषी हैं? इन्होंने तो मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया। और किस बात की खुशी मना रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के डंडे में इनको चुनाव कराना पड़ रहा है मजबूरी में। सच बात तो ये है कि ये चुनाव भी नहीं कराना चाह रहे थे, ना नगरीय निकाय चुनाव कराना चाह रहे थे, ना पंचायत चुनाव कराना चाह रहे थे। इनकी मंशा में खोट था, क्योंकि उनको पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार जो चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरह की कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खराब है, प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। प्रदेश के नौजवान इनको जवाब देंगे। जिस तरह से आदिवासियों के साथ, जिस तरह गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आए दिन पूरे प्रदेश में जिस तरह से माफिया हावी है और जिस तरह की घटनाएं घट रही है, इनको जनता जवाब देगी। न्याय मांग रहा है, 27% आरक्षण मांग रहा है, तो आप 10% जब आपने आर्थिक आधार पे किया तो पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण के लिए आप कानून में संशोधन दिल्ली में बैठ के क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आरएसएस का हिडन एजेंडा है कि एससी एसटी का भी धीरे धीरे करके आरक्षण खत्म करो, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मत दो। इसलिए ये कानून में संशोधन करना नहीं चाहते। मैं मध्य प्रदेश की बात तो कमलेश्वर जी और धनुप्रिया जी करेंगे। यदि भाजपा की नीयत पूरे देश में साफ है तो इन्होंने कानून में तत्काल संशोधन करने की व्यवस्था करना चाहिए। हम जानते हैं कि बीजेपी ये कराने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी, लेकिन मैं पिछड़े वर्ग के साथियों को आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि नगरीय निकाय चुनाव और ग्रामीण चुनाव, जिला, जनपद, पंचायत, सरपंच, इनके चुनाव में हम पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों, जो वादा हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया है, वो वादा हम पूरा करेंगे। और आपको इन दोनों चुनाव में आपका जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है वो हम देंगे। पार्टी स्तर पे हम 27%, उससे ज़्यादा देना पड़ा तो हम अपने साथियों को ये आरक्षण दे के उनके राजनीतिक हितों की रक्षा करेंगे। मैं कमलेश्वर भाई से बोलता हूं कि टेक्निकल बात करें। तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को आदेश जारी किए थे, सुरेश महाजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराए जाएंगे। 10 तारीख को ऑर्डर हुए हैं और 12 तारीख को इन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए एक याचिका दायर कर दी। इनकी इतनी तैयारी थी कि एक दिन के अंदर 1000 पेज उन्होंने तैयार कर ली। आप इसका अंदाज लगाइए, क्या ये संभव है? क्या ये सिर्फ एक तरह से आईवास करने का काम किया गया है? जाने कौन कौन से कागज लगा के याचिका प्रस्तुत की, और मॉडिफिकेशन तो हुआ नहीं ऑर्डर में। कोई मॉडिफिकेशन वाली बात तो आई नहीं। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मॉडिफिकेशन अभी कर दीजिए, 50% दे दीजिए। उन्होंने तो कहा 48% पॉपुलेशन है ओबीसी की, 35% आरक्षण दीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, 50% की सीमा में आप चुनाव करा लीजिए। 50% की सीमा में चुनाव कराने की बात आती है तो 16%
और 20% SC/ST के लिए संविधान के तहत रिजर्वेशन कन्फर्म है, आप उसको कम नहीं कर सकते। अब बचा कितना? 14%। तो 14% की सीमा ऑटोमेटिक हो गई और ये खुश हो रहे हैं कि 27% की जगह 14% आरक्षण हो जाएगा और कह रहे हैं हम तो बढ़ा दिए और जीत हो गई। आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा कि 27% आरक्षण 14% होना अन्याय है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2020 में आरक्षण हुआ था वार्डों का, नगर निगम का, वो 27% पर हुआ था। अब आज की तारीख में इन्हें आरक्षण तो दोबारा कराना पड़ेगा, तो कितने % पे कराएंगे? इसी में समझ में आ जाएगा कि इनकी नीयत में क्या है। ये करा के दिखाएं 27% आरक्षण पे वापस, या बोलेगा आरक्षण वही रहेगा? नहीं कर सकते। अब ये कहीं ना कहीं फिर हेराफेरी करेंगे। मुझे तो फिर लगता है कि इनकी नीयत में खोट है और ये चुनाव को फिर टालना चाहते हैं। आरक्षण के नाम पर, उसके अध्यादेश के नाम पर सारी चीजों को लेकर करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत में खोट है। कांग्रेस का साफ कहना है कि वो भी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए हैं, उसे पार करना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।